आज सबको विदित है कि आज पवन पुत्र के श्री नंदन राम दुलारे ज्ञानियों में अग्रगण्य बजरंग बली श्री हनुमान जी महाराज की पावन जयंती है। हम उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। हनुमान जी 8 चिरंजीवों में आते हैं। कौन से 8 चिरंजीव हैं? जो अजर अमर हैं और महाप्रलय तक जिनका शरीर रहेगा। अश्वस्थामा बलिव्यासो हनुमानश्च विभीषणः कर्प परशुरामश्च सप्त एतत् चिरंजीव सप्तान् संस्मरेयुः नित्यं मार्कंडे अष्टकमम्। अश्वस्थामा बलि राजा, भगवान व्यास जी, हनुमान, विभीषण, कर्पाचार्य, परशुराम जी और मार्कंडे जी, ये 8 चिरंजीव हैं। इन्होंने ऐसे सुंदर काम किए, भक्ति की, समर्पण किया। इनके भगवान ने, गुरुदेव ने और माता जगदम्बा ने इनको लंबी आयु का आशीर्वाद दे दिया और कहा जो इनका स्मरण करता है उनको भी लंबी आयु प्राप्त होती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब हनुमान जी महाराज ने ऐसी सेवा की, भगवान राम ने आशीर्वाद दिया ही दिया और सीता माँ ने अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। कहते हैं गरीबदास जी महाराज जो दास भाव से अपने इष्ट की, अपने गुरु की, स्वामी की सेवा कर देता है वो उसके हृदय में स्थान बना लेता है। गरीबदासा तन में दर्शे है सबका हूँ जे दास, हनुमान का हेत ले रामचंद्र के पास। सतगुरु जी फरमाते हैं अगर दास भाव सीखना है, सेवा करनी है तो हनुमान जी से सीखो, जिन्होंने रघुवर के चरणों में रहकर निष्काम भाव से, त्यागवर्ती से, परमार्थ स्वभाव से, जिसमें अपना 1-आधा% भी स्वार्थ नहीं था, ऐसी सेवा की। ऐसे बजरंग बली। और आप जानते ही हैं कि बचपन से उनका कितना अन्य बालकों की तरह चपल स्वभाव था। माता अंजनी जिन्होंने बहुत तपस्या की थी, उनके उदर से हनुमान जी महाराज शंकर सुवन होकर प्रकट हुए थे। एक समय माता उनको जब भूख लगती तो जंगल के सुंदर सुंदर फल लाकर देती थी। माँ कहीं गई हुई थी, हनुमान जी को भूख लगी। सुबह सुबह आकाश नील गगन में सूर्य उदय हुआ था। उन्होंने सोची ये फल ही है, मारी उड़ारी आकाश में और सूर्य को पकड़ के अंदर निगल लिया। बाल समय से ही ऐसे वीर बली थे। अब जैसे ही उन्होंने सूर्य को निगला तो त्रिलोकी में अंधकार छा गया। अंधकार छाया तो तीनों लोकों के जो देव थे, इंद्र जी, उन्होंने देखा कि हनुमान जी जो बाल रूप में है सूर्य को निगल लिया, तो अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर आए, हाथ में वज्र था। तो उन्होंने कहा कि सूर्य को वापस निकाल दे। अब हनुमान जी तो बच्चे कहेंगे तुझे पता नहीं है मैं त्रिलोकी का राजा हूं और सारी त्रिलोकी में अंधकार छा गया, सूर्य को उगल। हनुमान जी हाथ गुट्ठा दिखाते कहते ले लेने, यूं बोल दिया। और जैसे ही बोला अब त्रिलोकी के राजा को कोई बच्चा ललकारे, उनको अहंकार आया। हाथ में वज्र था, वो हनुमान जी पर देकर मारा, ठोडी पे लगा। और जैसे ही ठोडी पर लगा तो वो टेढ़ी हो गई। अब ये बात हनुमान जी के पिता पवन देवता को पता चली। देखिए हम चर्चा कर रहे हैं पवन देवता, जो 5 तत्वों में एक ऐसा तत्व है जिस पर हम सब के प्राण टिके हुए हैं। अगर पवन ना हो तो आप श्वास नहीं ले सकते हैं। और पवन देवता के पुत्र थे हनुमान जी। उनको गुस्सा आया तो उन्होंने हवा बंद कर दी। अब सांस लेना मुश्किल। बाप बेटे ने तीनों लोकों में ऐसा कर दिया, अंधकार भी और श्वास लेना भी। अब जब देवताओं पर, सृष्टि पर संकट आता तो कहाँ जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास गए, भागे। ब्रह्मा जी सारे देवता फिर पवन देवता से कहते हैं कि कृपया करो आप पवन देवता को छोड़ दो, चालू करो, सबके प्राण संकट में। आपके बेटे ने सूर्य निकल लिया। कहने लगे अच्छा तूने गुस्सा होकर वज्र छोड़ दिया मेरे पुत्र पर, तुम्हें पता नहीं कितना बली है,
तो वो प्रार्थना की, फिर वो मान भी गए। जब मान गए तो छूट गए सब देवताओं ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। उन्होंने सूर्य उगल दिया, उन्होंने पवन को मुक्त कर दिया, सृष्टि के जी में जी आया। तो आशीर्वाद दिया ब्रह्मा जी ने कि हनुमान जी आप बजरंगी कहलाएंगे, किसी भी बजर का आप पे असर नहीं होगा। इसलिए हनुमान जी के शरीर पर किसी भी अस्त्र शस्त्र चलाओगे ना, असर नहीं होता। इंद्र ने कहा कि मैंने तेरी हनु पर जो पत्थर बजर मारा था, टेढ़ी हो गई थी, इस हनु के कारण ही संसार में तेरा मान होगा, इसलिए तू हनुमान होगा। अग्नि देवता ने आशीर्वाद दिया कि आपको अग्नि की भयंकर ज्वालाएं भी शरीर को टच नहीं करे, असर नहीं करेंगी। हम सबको अग्नि जला देती, हनुमान जी को अग्नि नहीं चलाएगी। और जल देवता ने आशीर्वाद दिया कि आप जल के अंदर भी श्वास ले सकेंगे। हम जल में जाएंगे तो सांस नहीं ले सकते, मुंह में नाक में पानी जाके और मृत्यु हो सकती है। कभी देखा ना, बाहर सांस लोगे, रोक के सांस, फिर आप जल में जाते हैं। हनुमान जी जल में भी श्वास ले सकते हैं। तो ऐसा हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, तब उनसे छूटा। लेकिन उस बात को याद रखा हनुमान जी ने, सूर्य अगर फिर कभी ऐसा संकट आ तो याद रखना मेरे अंदर कितनी ताकत है, जैसे बाल समय। और आप स्मरण करो उस चीज को, जब मूर्छा लगी लक्ष्मण जी को, तो उस समय भी भगवान राम पे संकट आया था। रो रहे हैं अपने भाई, भुजा जैसे भाई को गोद में लेकर, कि अगर ये शरीर पृथ्वी छोड़ जाता है तो मैं उर्मिला को, माँ सुमित्रा को क्या मुख दिखाऊंगा कि मैं आपके साथ भेजे थे। लेकिन ये लीला चल रही है सब भगवान की। इस लीला को एक तो लीला समझ के जो आनंद लेता वो अलग है। कुछ लोग इसको तर्क से लेंगे कि ऐसे भगवान थे तो ऐसे मूर्छित क्यों हुए, फिर सरजीवन बुट्टी की क्यों आवश्यकता पड़ी, नागपाश से खोलने के लिए गरुड़ को क्यों बुलाना पड़ा। ये चीज़ों में हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, तुच्छ है, लीला को समझ नहीं पाएंगे। जैसे कई बार गुरुदेव जी समझाते हैं ना कि पार्वती को भ्रम हो गया था, ये सच शिव जी भगवान जय सच्चिदानंद करके प्रणाम करते हैं, तो उनके मन में आया था कि ये सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं, तो पत्नी के वियोग में रो रहे हैं। शंकर भोलेनाथ कहते हैं आप समझ नहीं पाए इस लीला को। तो ये जो सारी सृष्टि चल रही है, ये सब की सब परमात्मा की लीला चल रही है। इस लीला का आनंद लो। परमात्मा तो सब जगह है, हमारे अंदर भी है। कैसे है? जैसे अग्नि काष्ठ के माही, ऐसे घट घट व्यापक साई, निर्गुण ब्रह्म और सगुण काया, दो कर सेती ताल बजाया, दो कर से एक कर से बाजे नहीं ताली, गरीब दासिया सृष्टि अनाड़ी। कहते हैं ये जो सृष्टि है ये निर्गुण ब्रह्म और सगुण माया दोनों की, पुरुष और प्रकृति का खेल चल रहा है। तो जैसे एक हाथ से ताली नहीं बजेगी, कैसे बजेगी? दो हाथ से। ऐसे ही पुरुष और प्रकृति मिलके ही सृष्टि की रचना करते हैं और ये खेल करते हैं। तो जो प्रकृति है इससे हमारा शरीर बना है, और जो प्राण है वो परमात्मा से, वो उसका अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। और इन दोनों का मेल कौन कराते हैं? सतगुरु कराते हैं, गठबंधन कराते हैं। तो इसलिए हम गुरु के पास आते हैं जिनकी छत्र छाया में बैठ के हमें आनंद की अनुभूति होती है। ये लीला कोई कोई जीव समझ सकता है। कैसे? एक बार भगवान राम जंगल में पंचवटी में सीता बैठे हुए थे, एक बिल्कुल सूखा पत्र पुष्प विहीन ठूंठ था। तो भगवान राम उसको देख रहे हैं और कह रहे हैं सीते देख कितना सौभाग्यशाली है ये ठूंठ। कैसे? उस पर अमर बेल चिपटी हुई थी, लिपटी हुई थी। कहने लगे इसका कोई अपना खुद का वजूद नहीं है, पत्र पुष्प विहीन है, लेकिन ये बेल लिपटी हुई ना, अमर बेल, उसके कारण छाया भी बनी है और ये शोभायमान भी है। माता सीता कहती नहीं भगवान, ये ठूंठ जो है ये सौभाग्यशाली है, अगर ये ना होता तो बेल तो जड़ विहीन है। अमर बेल की जड़ नहीं होती है, वो ऐसे पेड़ पे लिपटी होती है। ये सौभाग्यशाली है जिससे इसका सहारा मिला हुआ है। अब दोनों निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, ठूंठ सौभाग्यशाली है या अमर बेल। लक्ष्मण जी बैठे थे, कहने लगे लक्ष्मण तुम बता। लक्ष्मण जी की दृष्टि पड़ी उस पेड़ और बेल के नीचे बैठे हुए छोटे से पक्षी पर, और मुस्कुरा कर कहने लगे मुझे तो पता नहीं है ठूंठ या बेल सौभाग्यशाली ये पक्षी है जो इससे बनी हुई छाया के नीचे बैठा हुआ है। राम मुस्कुराने लगे, क्या चतुराई है लक्ष्मण तेरी। यानी परमात्मा तो तटस्थ निश्चल है, निराकार है, वो ठूंठ की तरह है।
और जो ब्रह्म माया है वो उस पर अमर बेल की तरह, अमर बेल का खुद का वजूद नहीं होता है, लेकिन वो पेड़ से लिपटी हुई है, उसके कारण वो हरी लगती है और वो जीड़ विहीन भी होती है। क्योंकि ब्रह्मचरण माया रहे जो तरवर में छा, है ना। छाया अपना कुछ वजूद नहीं है। जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वृक्ष से छाया बनती है, लेकिन छाया कहाँ रहती है? पेड़ में ही रहते हैं। ऐसे ही जो प्रकृति है, मूला माया है, वो ब्रह्म के ही अंदर रहती है, उससे ही निकलती है और फिर मिलके सृष्टि की रचना करते हैं। अब लक्ष्मण जी कौन है? जीव, जो दोनों की छाया में बैठा। इसलिए हम तो सौभाग्यशाली है ना, प्रकृति परमात्मा उस पर ब्रह्म की छाया में बैठे हुए जीव हैं जो आनंद ले रहे। हम सौभाग्यशाली, वो का सौभाग्यशाली है। तो ऐसे ऐसी ज्ञान चर्चा होती थी। तो प्रसंग चल रहा था हनुमान जी, जब लीला चल रही है, भगवान को क्या नहीं कर सकते थे, समर्थ थे। तो हनुमान जी उड़कर सरजीवन बूटी लेने गए और द्रोणागिरी पर्वत को उठा लाई। समझ में तो आया ना कौन सी बूटी है, उसको लेकर आए और सूरज को कह रहे हैं जाते जाते कि देख लक्ष्मण को मूर्छा आई है, जब तक मैं वापिस ना आ जाऊं तब तक तूने निकलना नहीं है। और वो बात याद दिलाते हैं बचपन वाली, ए सूरज इतना याद रहे एक संकट सूरज वंश पे है। सूरज को कह रहे हैं किस पे संकट है? राम कौन थे? सूर्य वंश। ये सूरज इतना याद रखना, ये संकट एक सूरज वंश पे है। लंका के बीच राहु द्वारा आघात दिनेश वंश पर है। आपके खानदान का काम करने जा रहा हूं। किसको कह रहे हैं? सूर्य को। आपके खानदान पे संकट आया है और उसका ही काम करने जा रहा हूं। लेकिन मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्य देव निश्चित ही अंधकार होगा। आने से पहले निकल गया तो आपके वंश में अंधकार छा जाएगा, उसका भुजा भाई जैसा धरती छोड़ जाएगा, पृथ्वी छोड़ जाएगा, राम अकेले रह जाएंगे। इसलिए छिपे रहना भगवान। जिस हनुमान जी ने कभी राम के सिवा किसी को भगवान नहीं किया था, लेकिन बल के साथ विनम्रता देखी हनुमान जी की, कितनी नम्रता से कह रहे हैं। इसलिए छिपे रहना भगवान, जब तक मैं जड़ी ना पहुंचा दूं, बस तभी प्रकट होना जब मैं संकट निशाना मिटा दूं। आशा है सुलभ प्रार्थना है, सच्चे जी से स्वीकारोगे। आतुर की आर्त अवस्था को होकर है करुणा निहार्थ निहारोगे। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला पड़ा है। बचपन से जान रहे हो ये हनुमत कितना मत वाला है। नहीं तो फिर देख लेना ये हनुमान जी कितना मत वाला है और मेरी शक्ति को भी जानते हो। धीरे से अपना विजिटिंग कार्ड देते हैं, देखो कौन हूँ मैं, और फिर सूरज समझ जाते हैं। जब तक वापिस नहीं लाए, मूर्छा नहीं टूटी तो सूर्य देव निकले नहीं थे। इतने ये सीखना हमने, यश पाओ, पद पाओ और कितना बल पाओ, लेकिन विनम्र बने रहना, नम्रता बने रहना, ये हनुमान जी से सीख मिलती है। तो इसलिए हनुमान जी ने बड़े बड़े काम किए। सागर पे पुल बांधा, इतने बड़े बड़े पहाड़ उठा के और जल पे रख देते हैं। कई बार ना यहाँ लोग आएंगे और हम बोले ना हनुमान जी महाराज की जय, बाहर जाकर क्या कहेंगे? अरे वहाँ तो हनुमान की जय बोल रहे थे। कबीर पंथी हैं, गरीबदासी हैं, तो घीसा पंथी हैं, हनुमान की जय। अरे तुम्हारी तुच्छ बुद्धि है, जरा सोचो तो हनुमान जी कौन है? तुम एक सुई पानी पर नहीं तिरा सकते और उन्हें पाड़ के पाड़ तैरा दिए। उड़ारी मारी आकाश में और तिहर गति हनुमान जी की, आकाश में उड़ जाए, जल में डूबे ना और धरती का सीना चीर के पाताल में पहुंच जाए। हम कितने तुच्छ प्राणी हैं। ऐसी बड़ी जो शक्तियां हैं उनको तो नमन करना चाहिए, कभी ऐसा छोटा भाव लाना ही नहीं चाहिए। या तो हमारे अंदर ज्ञान का अहंकार है या अज्ञान है या हमें समझ नहीं है। ये इस तरह की घटनाएं होती। सबको प्रणाम करो, सबको नमस्कार करो, ये परमात्मा की महान शक्तियां हैं। तो हनुमान जी बहुत बड़ी शक्ति हैं। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, दास भाव हनुमंत को गिना, सो तो राम भेंट की दीना, हुक्मी हाजिर रहत हजूरम, दासातन में नहीं कसूरम। यानी इतना भी कसूर दास भाव में नहीं था, इतनी सेवा थी। हमारे से तो हजारों गलती हो जाती। प्रथम बात ये दास भाव नहीं आ पाता, पहले ही गुरु स्वामी बन के बैठ जाते हैं हम। शिष्य बनना कोई आसान नहीं है, अपने आप को मिटाना पड़ता। दास भाव होकर देखो। फिर कहते हैं गरीबदास जी, जुगन जुगन सत्संगी तेरा, दास तन हनुमान बडेरा, हनुमान सा दासन कोई, सुर नर मुंजन गंधर्व जोई,
हनुमान ते हैं लीला अगम अपारा, दासातन के भरे बुखारा, यानी बुखारी होती थी ना गांव में, उसमें अनाज भरते थे, इतनी अच्छी तरह से भरे हुए हैं वो तो दास भाव से, उनमें कमी नहीं है। हनुमान बजरंगी बाला, पौनी पायक नजर निहाला, हनुमान पुरुषार्थ बारी, दासातन का है अधिकारी। कहते उस जैसा अधिकारी नहीं देखा, गरीबदास जी महाराज कहते। और फिर सीता का एक बार अपहरण नहीं हुआ है, ये सृष्टि तो अनादि समय से चल रही है। कितनी बार राम आए, कितनी बार सीता हुई, और कितनी बार रावण आए, उन्होंने सीता का अपहरण किया, कितनी बार। गरीबदास महाराज कहते हैं, गरीब 33 के कारण राम धरे अवतार, रावण सीता ले गया दर 84 बार। 84 बार रावण सीता का अपहरण कर चुका है। उतनी बार भगवान राम आए और उन्होंने चढ़ाई की, रावण को मारा। ये तो लीला चल रही है सृष्टि में। और जिस समय पुल बांधा था उस समय केवल वानर नहीं थे, देवता नहीं थे, उस समय जंगल के जितने बड़े बड़े सिद्ध तपस्वी संत भगत थे, सदगुरु कबीर साहब उस समय मुनिंदर रूप में थे, उन्होंने भी जाकर राम की सेवा की थी। गरीबदास महाराज वाणी में लिखते भी हैं, गरीब लक्ष्मण लक्ष्य कला लिए बिन आज्ञा नहीं चोटे, रामचंद्र का हुक्म हो तो कहते हैं छूने पर लोकोटे। कहते हैं लक्ष्मण में लाखों कलाएं थी, एक बाण में खत्म कर सकते थे, लेकिन भगवान राम की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करते थे। हनुमान जी को भी यही आज्ञा थी कि केवल सीता का पता लेकर आना, नहीं तो सारी लंका को डुबो कर आ जाते। और फिर उनसे कहा कि लंका को डुबोगे, सीता माता भी तो लंका में है। तो उन्होंने कुछ काम ऐसा कर दिया, लंका को जलाए और कोट ढाए, जो खाई थी उसको पाटाए कि सेना आराम से उतर जाए। और ऐसी हुंकार भरी हनुमान जी ने, जितनी लाखों स्त्रियां राक्षसियां गर्भवती थी सबके गर्भ गिर गए। क्यों? ताकि या इनका खानदान आगे ना बढ़ पावे, ज्यादा सेना इकट्ठी ना हो जाए। इतनी ज्यादा अगम बुद्धि हनुमान जी के अंदर थी। इतना काम तब पर लेकर आए थे जब केवल पता लेने के लिए जाना था। तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं, गरीब छुपकी लाभे तीर गति, उल्टे चरणों सूदे, महाबली हनुमान को पिया अंजनी दूध। जब कोई ताकतवर काम हो ना, और बल का हो, पुरुषार्थ का हो, जिसमें अहंगे का हो, गामा में एक बात कहते हैं कि अपनी माँ का दूध पिया ना तो ये काम करके दिखा दे। गरीबदास महाराज कहते हैं अपनी माँ का दूध पिया था हनुमान जी ने अंजनी का, इसलिए बड़े बड़े काम कर दिए। धरती का सीना चीर के जब लक्ष्मण जी को आई रावण पाताल में ले गया, राम अकेले रह गए, वो भी लीला चल रही, हाथ में धनुष बाण रो रहे हैं। तो तुरंत गरीबदास महाराज कहते हैं, गरीब मई रावण पाताल को ले क्या लक्ष्मण बांधे, राम अकेले रह गए धनुष बाण सरसांदे। गरीब हनु जमी को पाड़ कर जा बैठे तत्काल, ऐ रावण बुझबीन कर फिर आए तत्काल। प्यारी आत्माओं, 20, 30, 50 फुट का गड्ढा खोद के नीचे जाओ, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। और कोई बच्चा बोरिंग में गिर जाए ना, कितने गिरते हैं, कितनी सेना, कितने यंत्र, और जमीन खोद खोद के सुरंग बना बना के, और फिर कोई बच्चा बचता नहीं बचता तब नीचे जाते हैं। और लेकिन हनुमान जी कितने योजन नीचे पाताल है, धरती का सीना पाड़ के वहां चले गए। तो ये समर्थ शक्तियों के काम होते हैं जो गरीबदास जी महाराज ने लिखे हैं। तो ऐसे हनुमान जी थे कि रावण को मारना बहुत कठिन था, और 5 कोट उसके पास दाने थे, 5 करोड़, और मेघनाथ जैसे पुत्र थे जिनको मारना बड़ा कठिन था। और कुंभकर्ण, सदगुरु जी कहते हैं ऐसा ऊत था 6 महीने 100 अवतार 100 भैंसे का मांस खा जाए, ऐसे ऐसे राक्षस पाले हुए थे। एक समय ऐसी घटना आती है जब द्वापर का अंत चल रहा था और महाभारत का युद्ध होने वाला था। कौरव पांडव अपनी अपनी सेना इकट्ठी कर रहे थे। तो दुर्योधन आदि कौरव तेज थे, पहले ही पूर्व, पश्चिम और उत्तर में जाकर और सब राजाओं का समर्थन लेकर मित्रता करके 11 सोनी सेना इकट्ठी कर ली। तो 5 पांडव अपनी माँ कुंती के पास जाते, माँ अब क्या करें, ये तो तीनों दिशाओं में जाकर हमारे पास तो बहुत थोड़ी सेना है, हम युद्ध कैसे जीत पाएंगे। तो माँ कुंती कहती, बेटा कोई बात नहीं, दक्षिण दिशा में जाओ, बड़े बड़े राजा हैं उनसे मित्रता करना, अपना समर्थन लेना, लेकिन लंका में जाना माँ मंदोदरी से मिलना।
कहने लगे ठीक है। पांचों पांडव दक्षिण दिशा में जाते हैं और वहां रामेश्वर का दर्शन करके, उस समय राम सेतु को तोड़ दिया गया था, लेकिन कुछ व्यापार के लिए उसको फिर दोबारा सा बनाया जा रहा था और पांडव उसको पार करके लंका में गए। लंका में उस समय विभीषण जी राज कर रहे थे। मैंने बताया ना विभीषण जी चिरंजीव हैं। उन्होंने बाद में अपने स्थूल शरीर को लोप किया, अंतर्ध्यान किया, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर में विभीषण जी, अश्वत्थामा, हनुमान जी आज भी हैं। जब पांडव वहां गए, पांडवों को अपनी वीरता का तो बहुत वो था कि अर्जुन जैसा धनुषधारी त्रिलोकी में नहीं है और भीम जैसा गदाधारी, तो इस तरह का उनको मन में था। जब वहां लंका में गए, मंदोदरी से कहा कि माताजी, कर्मचारियों ने आर्यावर्त भारत से 5 पांडव आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। पांचों पांडव गए, माँ को प्रणाम किया कि हमारी कुंती माँ ने भेजा, अपनी अपनी स्थिति बताई, कैसे भाई बंधुओं का युद्ध है, वो धर्म करते हैं, हम धर्म का साथ दे रहे हैं, युद्ध होना और हमने विभीषण जी से समर्थन लेना है, हमारी तरफ से लड़ना पड़ेगा, सेना चाहिए। तो माँ मंदोदरी ने कहा देखो बेटा, विभीषण जी परमात्मा के पूर्ण रूप से शरणागत हो चुके हैं, उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया है, इसलिए वो युद्ध नहीं लड़ सकते, वो तो केवल भगवान के भजन में रहते हैं। मैं सेना भेज दूंगी आपके साथ। तो रात को सो गए। शाम के समय पांडव अपनी वीरता का भी बखान कर रहे थे कि ये ऐसा गदाधारी है और ये ऐसा धनुषधारी है। मां मंदोदरी ने सोचा इनको थोड़ा बताना चाहिए कि मेरे पति रावण भले ही अधर्मी थे, एक उन्होंने संतों का संग नहीं किया, लेकिन अगर वो धर्म का साथ देते और धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करते तो रावण को मारना मुश्किल था, कुंभकर्ण को, मेरे पुत्र मेघनाथ को, इनको थोड़ा सा परिचित कराना चाहिए। सुबह सुबह माँ ने कहा कि तुम पांचों पांडव जाओ और स्नान करके आओ, इतने मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। गए पांडव तो देखा लंका के बिल्कुल बाहर खाई के पास एक बड़ा तालाब था, उस सरोवर में अपने कपड़े निकाल के स्नान करने उतरे। सबसे पहले भीम गए कि मैं लंबा तगड़ा हूं और मुझे पता चल जाएगा कि कितनी गहराई है सरोवर की, फिर तुम स्नान करना। सभी भाई सरोवर में उतरने लगे और जैसे ही भीम सरोवर में उतरने लगे, विशाल का शरीर था भीम का, उसमें डूबने लगे। जब पांडव डूबने लगे भीम भी, तब एक ग्वाला वहां से भागा गया और माता मंदोदरी को कहते हैं कि जो आपके अतिथि आए थे ना, वो सरोवर में डूब रहे हैं। जब माता आई और हाथ पकड़ के डूबते हुए पांचों पांडवों को और भीम को खींच के लाई, हंस रही है। तू तो कह रहा था मैं बड़ा बलवान हूँ और मैं तो जहर दे दिया था, पाता नागलोक में चला गया था ना भीम, उसने दुर्योधन ने जहर दिया था और 1000 हाथियों का मेरे अंदर बल भी है, फिर इस सरोवर में डूब रहा है। माता ले गई और फिर क्या किया, जो वो सरोवर था ना उसको हाथ से पकड़कर ऐसे उलट दिया जैसे मटके को, और उसको पानी बहा दिया उसका। फिर पांचों पांडव बचे। कहने लगे माँ ये क्या था? कहने लगे ये मेरे देवर कुंभकर्ण की खोपड़ी है। तो गरीबदास महाराज कहते हैं, मारे रावण मारे कंस, जिनके कहीं न पाए वंश, चकवे गए ध्वजा फर्राए, जिनके कहीं न पाए राह, अरब खरब कोड़ी दजला, जिनके तन कहीं होगी राख। ऐसे ऐसे चले गए, मतलब जिनकी तूती बोलती थी, मर्द कहते थे, वो राख हो गए। कुंभकर्ण से बड़े गनीम, जाके खप्पर में बूढ़े भीम। ये गरीबदास महाराज ने प्रसंग सुना रहे राग प्रभाती में। कुंभकर्ण से बड़े गनीम, जाके खप्पर में बूढ़े भीम, दास गरीब तबीब पिछाण, हृदय दर सतगुरु का ध्यान। गरीबदास महाराज कहते ऐसे ऐसे हो गए, हमारी क्या औकात है। इतने विशाल काय थे कुंभकर्ण, जब भगवान ने उनका बाण मार के धड़ से सिर अलग कर दिया, अब कौन उठाए उसने, इतनी बड़ी बड़ी क्रेनें भी ना थी। वह जो खोपड़ी पड़ी थी वो खोखली होकर सरोवर जैसी बन गई, उसमें पानी भर गया। तो आप अनुमान लगाओ कितनी बड़ी थी, जिसमें भीम भी डूबने लग गया था। और मंदोदरी इतनी ताकतवर सती स्त्री थी, उस खोपड़ी को हाथ से उलट के पानी बहा दिया था, पांडव बचा लिए थे। तो गरीबदास महाराज उस प्रसंग को याद दिलाते हैं कि कुंभकर्ण से बड़े गनीम, जाके खप्पर में बूढ़े भीम। क्योंकि सतयुग में लाखों वर्ष की आयु होती थी, उसी के अकॉर्डिंग उनके शरीर की लंबाई होती थी। कितनी? 30 से ऊपर 32 तक उनकी हाथ की लंबाई होती, शरीर की 32 हाथ 31 हाथ, इतने लंबे लंबे। कोई लंबा हो तो क्या कहते हैं, सतयुगी आदमी है। फिर त्रेता आया, उसमें 10,000 वर्ष तक की आयु थी,
और उसमें 20-21 अपने से हाथ लंबा शरीर होता था। फिर द्वापर आया, उसमें 1000 वर्ष की आयु सामान्य, और योगी हो तो ज़्यादा जीना चाहे वो जी सकते हैं, और उसमें 11 फुट तक की लंबाई होती थी शरीर की अपने हाथ से। और जो कलयुग है इसमें मैक्सिमम 100 वर्ष की आयु, कोई ज़्यादा अच्छे आचार विचार से जी रहा योगी जीवन है तो 100 से ऊपर जा सकता, नहीं तो आजकल तो 50, 60, 70 में ही लुटिया डूब जाती है। और 5 से 7 फुट के बीच में, 7 फुट का तो बहुत मुश्किल है, वो तो दुनिया का लंबा व्यक्ति माना जाता है। जैसे जैसे कलयुग आएगा तो कद और छोटे होते चले जाएंगे, धर्म घटता चला जाएगा, 5 फुट से भी नीचे उनका कद होगा, अपने हाथ से 3.5 हाथ का शरीर। तो ऐसी लंबी आयु, इतने आकार के शरीर होते थे। तो इनका 18 हाथ से भी लंबा शरीर था भीम का, और ये कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूब रहे थे। तो सदगुरु जी कहते हैं, दास गरीब ते भी पिछान, उस परमात्मा को पिछान ले और सदगुरु के चरणों में ध्यान धर ले, राख होना शरीर, अपने आत्मा को जान लो तो अजर अमर हो जाओगे, और सदगुरु की भक्ति करके अपने आत्म तत्व को पालोगे, परमात्मा की लीला समझ में आएगी। हमारे जैसे तो अरबों खरबों इस धरती तक पे होके जा लिए, हम तो कुछ भी नहीं है। इसलिए उसकी परमात्मा की लीला का आनंद लो और उसका गान करो, सदगुरु की भक्ति करो, नाम जपो। जैसे हनुमान जी नाम जपते थे, हनुमत अंजपा जाप, गरीबदास महाराज कहते हैं हनुमान जी का अजप्पा जप चलता था 24 घंटे श्वास के अंदर, जपना नहीं पड़ता है। सदगुरु हमें जो श्वास का मंत्र देते हैं वो अजप्पा करने के लिए, कि अपने आप अजप्पा हो जाए, नासा से ना भी चलने लग जाए, फिर आगे काम तो सदगुरु का द्वार भी खोल लेंगे, अपने लोक में भी ले जाएंगे, अपना धाम भी दिखाएंगे। वो लीला बड़ी अच्छी, बहुत अलौकिक है। और आप सोचते होंगे छोटा सा नाम है, इससे क्या होगा, इस नाम से ही सब कुछ होगा। जैसे आप नाम जपते हैं ना, तो नाभि में उड़ियन बंद लगने लग जाता है। उड़ियन बंद नाभि में जब लगे तो आदमी आकाश में उड़ सकता है। जैसे हनुमान जी उड़ते थे आकाश में, उड़ियन बंद लगता था। हनुमान जी की कुंडली जागरण थी, इसलिए वो कहीं भी जैसे पक्षी होता है ऐसे उड़ जाते थे। आप कहेंगे भी कैसे उड़ते थे, ये मैं एक छोटी सी सुई ऊपर फेंकूं, ऊपर जाएगी? नहीं, कहाँ आएगी? नीचे। क्यों? क्योंकि लोहे की है। पर जहाज भी तो लोहे का, इतना बड़ा उड़ने लग रहा आकाश में, किस कारण? जहाज में यंत्र लगा है, उस यंत्र के कारण जहाज इतना 1000 टन का जहाज आकाश में उड़ रहा, लोहे का है। लेकिन छोटी सी लोहे की सुई जड़ है, उसमें यंत्र नहीं है, वो नीचे आएगी। इसी प्रकार पहले मंत्र शक्ति से आकाश में उड़ते थे, फिर धीरे धीरे यंत्र तंत्र शक्ति से काम करने लगी, उसके बाद फिर यंत्र शक्ति आज के समय में काम करती है। और भैया अब तो ऐसा समय आ गया षड्यंत्र काम करते हैं, ना मंत्र ना तंत्र और ना यंत्र, जिसको देखो षड्यंत्र से काम कर रहे हैं, लेकिन राम राज्य नहीं होगा, परमात्मा नहीं होगा। इसलिए मंत्र में ऐसी शक्ति है जिससे आकाश में उड़ भी सकते हैं। आपने सुना होगा देवी देवता ऋषि मुनि संत वहाँ से वहाँ प्रकट हो गए, आकाश में उड़ गए, अंतर ध्यान हो गए। इस नाम से अनेक सिद्धियां भी आ जाती हैं। तो ऐसा मंत्र है, इसको गुप्त रूप से जपते रहो, इसकी नाम की कमाई इकट्ठी करो और बार बार नाभि में चोट किया करो, नाभि हल्की होगी और आपका स्वास्थ्य भी सही होगा, प्राणवायु स्वच्छ होगी और उस व्यक्ति का अपने आप देखना कपाल भाती होती रहेगी। और कपाल कहते हैं, मस्तक भाती कहते हैं चमक, उसके मस्तक पर नाम की चमक आने लग जाती है। इसलिए महापुरुष आपने देखे होंगे, उनका अलग मस्तिष्क होता, तेज होता, वो नाम का ही प्रताप होता है। इसलिए इस नाम से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। नाम शिरोमणि सार है, सोहम सुरत लगाए, कितना सुंदर नाम है, छोटा सा है और श्वास स्वतः ही इसका उद्घोष कर रहा है और सदगुरु श्वास के साथ इसको जोड़ देते हैं। कहते ये शिरोमणि है, सब जब तब साधनों का मूल है, इसकी कमाई करें हम। अभी एक भजन बोलूँगी, साथ साथ बोलना। राम नाम मेरे मन बसिया, राम नाम मेरे बसिया, रसिया राम रिझाऊं री, मैं मंद भागण कर मैं भागण, कीर्ति कैसे गाऊं री, मैं मंद भागण कर मैं भागण, कीर्ति कैसे गा। ये राम नाम मेरो मन बसिया, रसिया राम रिझाऊं
राम नाम मेरो मन वीर पिंजर की बाढ़ सखीरी उठकर जी हुल साऊरी वीर पिंजर की बाढ़ सखीरी उठकर जी हुल साऊरी मन को मारे सजो सतगुरु से गुरमत दूर हटाऊं री मन सो मार सजो सतगुरु से गुरमत दूर हटाऊं री मैं तो रमता राम री राम नाम मेरे मन बसिया गुरु नाम मेरे मन बसिया रसिया राम रिझाऊं री मैं मंद भागण कर मैं भागण गिरती कैसे ये गंगा नाम सूरत की डोरी कड़िया प्रेम चढ़ाऊं री गंगो नाम सूरत की डोरी कड़िया प्रेम चढ़ा प्रेम का डोल बनो अति भारी मगन होए गुण गाऊं री प्रेम का डोल बनो अति भारी मगन होए गुण गाऊं राम नाम मेरे मन बसिया रसिया राम रिझाऊं री गुरु नाम मेरो मन बसिया रसिया राम रिझाऊं री मैं मंद भागण कर मैं भागण कीर्ति कैसे गा मोबला पर कृपा की जो गुण गोविंद के गाऊं री मोबला पर कृपा की जो गुण गोविंद के गाऊं मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल रज पाऊं री मीरा के प्रभु गिरधर नागर रज चरण की पाऊं री राम नाम मेरो मन बसिया रसिया राम रिझाऊं री गुरु नाम मेरो मन रसिया राम रिझाऊं री मैं मंद भागण कर मैं भाग राम रिझाऊं री मैं मंद भागण कर मैं भागण कीर्ति कैसे गाऊं कि राम नाम मेरो मन यार सिया राम रिझा कि गुरु नाम मेरो मन बसिया रसिया राम रिझाऊं मैं कीर्ति कैसे गाऊं रे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान गुरुदेव भगवान